क्लास 11 का एक प्रॉब्लम है रोटेशन मोशन का। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज मास गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू एटम. Suppose the mean speed of such molecule in gas 500 meter per second and its kinetic energy of rotation is 2/3 the kinetic energy of translation. Find the angular velocity of the molecules. तो अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे, काफ़ी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है लेकिन है काफ़ी सिंपल. ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दे रखा है, मतलब O2 दे रखा है. तो एक काम करिए, एक लाइन बनाइए, इधर O कर दीजिए, इधर O कर दीजिए और सेंटर से इसकी डिस्टेंस L कर दी, सेंटर से इसकी डिस्टेंस L कर दी. टोटल मास आपका मॉलिक्यूल का M है, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा m/2. सिंपल सी बात है ना. O2 मॉलिक्यूल का मास अगर m है तो O एटम का मास कितना हो जाएगा m/2. और ये है इसकी सेंटर ऑफ एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन दे रखा है. तो m आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, ये रिलेशन पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन है वो 2/3 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन के. ओमेगा की वैल्यू आपको निकालनी है. ठीक है, अब एक काम करिए. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन दे रखा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा ना, तो वो हो जाएगा m/2 L². ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आपका सेंटर ऑफ एक्सिस की तरफ. तो सेंटर ऑफ एक्सिस पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का वैसे तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों मास एक जैसे हैं और डिस्टेंस भी आपकी एक जैसी है. तो m/2 L², तो कितना हो जाएगा 2m/L²/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई का आंसर ये निकल जाएगा. आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, मास की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से एल का आंसर निकल जाएगा. थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे आपका एल का आंसर निकल जाएगा. अब साहब ये एल का आंसर आपने क्यों निकाला है थोड़ी देर में पता चल जाएगा. ये रिलेशन आपको दे रखा है, बस यहाँ पे रोटेशन का फॉर्मुला पुट कर दीजिए, ट्रांसलेशन का फॉर्मुला पुट कर दीजिए. अब यहाँ पे आई आ रहा है, आप चाहें तो आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन जैसे ही आप आई की वैल्यू पुट करेंगे ना, यहाँ पे मास रह जाएगा. वेलोसिटी तो आपको पता है लेकिन मास रह जाएगा. अच्छा, तो अब समझ में आया, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया था, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह मैं रिलेशन लगाऊंगा ml². तो वो जो आपका एटम है, आपका ऑक्सीजन का एटम है, उसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था और निकालने पे आपने डिस्टेंस फाइंड कर ली कि जो सेंटर ऑफ एक्सिस है जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी एक एटम से. तो आई की जगह मैंने ml² रखा, मास से मास कट जाएगा, एल मुझे पता है जो मैंने एल हाल ही में निकाला है. दैट्स वाई रीजन आपने यहाँ पे एल निकाला था. मतलब डायरेक्ट आप रिलेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप रिलेशन लगाएंगे तो आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ मास आ जाएगा. आई होप आपको समझ में आया हो. तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, आपके ओमेगा का आंसर निकल जाएगा. थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है, आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू.